सासू माँ, आपका बंटवारा नहीं हुआ है। कमरा सी से गुजरा था। देवांशी अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे नहीं यार, मैं कौन सी अपनी सास की उम्र भर सेवा करने वाली हूँ। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरी सास को खाना बनाकर खिलाने का शौक है तो मेरे खाना बनाने वाली के पैसे बच जाते हैं, वरना इस सोसाइटी में तो खाना बनाने वाली 5,000 से कम नहीं लेती है। अगर मैं घड़ियाली आंसू नहीं बहाकर सास को यहाँ नहीं लाती तो वो मेरी जेठानी अपनी यहाँ के सारे काम करवाती और महारानी खुद आराम करती। अब पापा जी तो रहे नहीं तो ये भी अच्छा हुआ, वरना दोनों यहाँ रहते तो मेरी सास तो उनकी ही सेवा में लगी रहती। अब अकेले हैं तो चुपचाप सारे घर वालों के लिए खाना बनाकर देती है, सब्जियां साफ कर देती है और भी छोटे छोटे काम कर देती है। मेरी तो मौज हो गई। किटी में आ रही हूँ, बस यही उसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, अभी तो बुढ़िया बाथरूम में नहाने गई है, आती ही होगी। ये कहकर देवांशी पीछे पलटी तो देखा उसकी सास खड़ी थी। उन्हें देखकर देवांशी शर्म से पानी पानी हो गई। उसे कुछ कहते हुए नहीं बना। अब बारी पुष्पा जी की थी। बहू बाथरूम में वो गर्म पानी की मशीन से पानी नहीं आ रहा था और अच्छा हुआ जो नहीं आया। मैं तुम्हारे मशीन के बारे में पूछने आई थी और इसी बहाने मुझे तेरी हकीकत पता चल गई कि तेरे मन में मेरे प्रति क्या भावना है। तू मुझे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती है। ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि मेरी औकात इस घर में सिर्फ खाना बनाने वाली बाई जितनी है। मुझे खाना बनाने का शौक है। यही बात तू हंसी खुशी से भी बोल देती कि मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो उसके आने से आराम हो जाता है। वो तो माँ की तरह मेरी देखभाल करती है। सिर्फ 2 प्यार भरे शब्द सुनकर तो कोई भी इंसान खुश हो जाता है। मुझे भी बस प्यार और सम्मान चाहिए, वरना खाना तो वृद्धाश्रम में भी मिल ही जाता है। ये जानकर बहुत दुखी हुई कि तुझे अपने ससुर जी की मौत का भी ज़रा दुख नहीं है। बहू, तेरी जेठानी इतने सालों में से मेरी ही नहीं तेरे ससुर जी की भी देखभाल कर रही थी। उसने तो कभी ऐसे कड़वे वचन नहीं बोले। वो मुझे माँ नहीं पर सास को जो आदर सम्मान मिलता है वो देती है। उसके तो अभी 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, फिर भी उसने मुझे रोका नहीं। यही कहा कि मम्मी जी, आप देवांशी के यहाँ जाइए, आपका मन जहाँ करे आप वहाँ जाइए। आपके 2 बेटे हैं, दोनों 2 घर हैं, आप कहीं भी रह सकती हो। सासू माँ, उसका बंटवारा तो नहीं हुआ है। आप तो दोनों बेटों की माँ हो। अपनी मर्जी से किसी भी घर में कितने वक्त तक भी रहो। देवांशी, इतना अपमान होने के बाद इतने इस घर में नहीं रुक पाऊंगी। मेरे बेटे को कह देना कि अगर उसको मुझसे मिलना हो तो वो अपने बड़े भाई के घर आकर मिल जाए। देवांशी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अपनी सहेली के आगे अपनी सास का अपमान जो किया था। सुषमा जी ने सामान बांधा और अपने बड़े बेटे के घर रहने चली गईं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।